मन में क्यों डाउट्स आते हैं? अभी हम उस प्रश्न पर जा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। मेरा मन क्यों डाउट से भर जाता है? जबकि मैं जीतना चाहता हूं, तो मन में क्वेश्चन मार्क क्यों है? तो इसके लिए हमें जानना होगा कि ये क्यों होता है, मेरे मन में ही अविश्वास क्यों आता है। इसके लिए हम कैटरपिलर से बटरफ्लाई कैसे बनता है, यानी लार्वा से तितली कैसे बनती है, इसको समझना जरूरी है। ये जो कैटरपिलर है, ये जो सुंदर सी दिखने वाली तितली है, ये क्या थी? ऐसा रेंगने वाला कीड़ा, लार्वा, ये थी ये। लेकिन यही क्या बन गई एक दिन? तितली। अब ये कैसे हुआ? इट्स कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। यार आपसे पूछा जाए कि आप तितली बनना चाहेंगे या गिड़ार, रेंगने वाला? हेलो, तितली। हम सब बचपन में तितली के पीछे भागते हैं या गिड़ारों के? गिड़ार देखते क्या लगता है, ऐसा गिजगिजी आती है, डर लगता है, भागते हैं। और तितली को देखकर क्या करते हैं हम? उसको पकड़ने के पीछे भागते हैं। इतनी सुंदर सी, मनमोहक सी लगती है, ऐसे उड़ती। तो ये सोचो, एक चीज रेंग रही है और एक चीज उड़ रही है, अंतर है कि नहीं? जब उड़ रही है तो यहां कभी गुलाब का पेड़ है, फूल है, तो गुलाब पर बैठ जाती है। अगले ही पल उड़ी, खड़खड़ 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 गई, वहां कमल का है, वहां बैठ गई, खड़खड़ खड़खड़ उड़ी, 50 मीटर 100 मीटर जाकर वहां गेंदे का है, उस पर बैठ गई, खड़खड़ खड़खड़ उड़ी, सरसों पर बैठ गई। अब ये तो यहां से उड़ी और वहां उस कोने में एक दूसरा फूल है, उस पर चली गई। लेकिन यही यदि रेंगने वाला लार्वा यहां से वहां जाने में कितना समय लगेगा? समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे रहेगा, घसीटेगा अपने आप को, वहां तक पहुंचेगा। और ये पल में यहां, अपने पल में यहां, पल में यहां, पल में यहां, कितनी स्वतंत्र है, कितना फ्रीडम सा है। तो ये रेंगने वाला जानवर उड़ने वाला कैसे बना? ये यात्रा है, ये जानना जरूरी है। ये 4 फेजेज में बना। अंडा, अंडे में से निकला कैटरपिलर, लार्वा, लार्वा से बना प्यूपा, प्यूपे से बनी तितली। कैसे हुआ ये? अंडा हुआ, अंडा देती है तितली, और अंडों में से क्या निकल जाता है? ये लार्वा। अब ये लार्वा को क्या कहते हैं? ईटिंग मशीन है। ये घूमता रहता है, पत्तियों को खाता रहता है, एनर्जी जुटाता है और अगले लाइफ साइकिल के लिए अपनी तैयारी करता है। इसको ईटिंग मशीन कहते हैं। ये बहुत जल्दी बड़ा होता चला जाता है। अब जब पूरा खा लेता है तो क्या करता है? अगला स्टेज है प्यूपा। ये लटक जाता है और जो खाया है उसी को निकालता है और अपने आसपास एक आवरण बनाता है। उस आवरण के अंदर अपने पूरे बॉडी को ले लेता है। तो इस आवरण के अंदर, खोल के अंदर कौन गया था? लार्वा। और बाहर क्या आएगा? अंदर कौन गया था? रेंगने वाला लार्वा। बाहर क्या आएगी? उड़ने वाली तितली। तोड़ के इसको। तो इसी बीच में क्या हुआ? कुछ बदलाव हुए। तो रेंगने वाला जानवर क्या बना? उड़ने वाला। दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। अभी कैसे बना? अंदर डेवलप हो गया सब। इस खोल को, आवरण जो था ना, जो इसे रोके हुए था, बाउंड्रीज, ये जो बाउंड्रीज थी ये रोके हुए थी। तो जब पर निकले तो इन पर को, इस बाउंड्रीज को तोड़ा, इसने खोल को तोड़ा, जिसके आसपास इसी ने बनाया था, और उसी को फिर तोड़ा। और जब ये
तोड़ती है ना तो ऐसे लगता है इसमें उलझ गई है, ऐसे लगता है तड़प रही है। और यदि उसको कोई मदद कर दे, जब वो तोड़ रही होती है और मदद करके तोड़ के निकाल दे ना तितली को, तो तितली के पंखों को आवश्यक मजबूती मिल नहीं पाती और वो अपने बॉडी को उड़ाने लायक उसकी पंख मजबूत नहीं बनते, और वो तितली रेंग रेंग के पंखों के साथ चलती है, उड़ नहीं पाती। क्यों? क्योंकि जो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसको तोड़ने के प्रोसेस में इसके पंखों को आवश्यक मजबूती मिल जाती है, तो फिर वो बॉडी को उड़ा के लेके जाने की पावर आ जाती है, और उसी में जो एक हैवी पार्ट है वो भी कमजोर हो जाता है। लेकिन जैसे कोई दूसरा सपोर्ट कर देता है वो नहीं मिल पाती। तो ऐसी 4 अवस्थाएं हमारे जीवन में भी आती हैं, हम सबके जीवन में। पहली है प्रेगनेंसी स्टेज, हमारे अंडे वाली। हेलो, हम सब इन 4 अवस्थाओं में से निकलते हैं। हम सब इस स्टेज में थे कि नहीं? हेलो, थे कि नहीं? हमारी अपब्रिंगिंग, हमारे अंदर का डेवलपमेंट यहीं से शुरू हो गया था। ये दूसरी बात है, हमें पता नहीं चला है, हमारी मां को पता नहीं चला। वो केवल फिजिकल डेवलपमेंट पर फोकस रहे, उसके लिए खान पान बढ़ा दिया जाता है मां का, याद आ रहा है आपको? उसकी डाइट्स बढ़ा दी जाती है, क्योंकि 2 जीवन का पोषण चलता है प्रेगनेंसी में। लेकिन बच्चा केवल खा पी नहीं रहा है यहां से, मां से। मां के अंदर जो जो है चल रहा है वो सब बच्चे के अंदर भी जा रहा है। उस समय बच्चा केवल पोषण नहीं ले रहा है खान पान का मां से, मां के अंदर के जो भाव है ना वो भी उस बच्चे के अंदर जा रहे होते हैं। जब पहला बच्चा होता है तो मां ससुराल में आती है, पहली नई होती है एक, और उसका वो पहला अनुभव होता है प्रेगनेंसी का। और जब कोई भी काम हम पहली बार करते हैं तो थोड़ा झिझक, थोड़ा हिचक, थोड़ी शर्म रहती है कि नहीं, बोलो? अब यही 2-3-4 साल के बाद दोबारा उसी फेज में चलती है। अब ये पुरानी हो गई। अब वही जब तीसरी बार या चौथी बार जब उसी फेज से गुजरती है, अब उसे डर नहीं है, क्योंकि 2-3 बार उसे अनुभव हो गया। क्या थोड़ा बहुत होता है ऊपर नीचे, लेकिन सब चीजें हो जाती। पहले तो उसको बोल रहे थे डॉक्टर के पास चलो, तो मना कर रही थी, क्या जरूरत है, सब सही तो है, अरे चलो ना, नहीं नहीं सब सही है, इसको झिझक थी। लेकिन अब ये उल्टा कह रही है, मुझे डॉक्टर के पास नहीं ले जाते। ये हो गया कि नहीं, बोलो? होने लगता है कि नहीं, बोलो? मोर कॉन्फिडेंट, अभी ये ज्यादा कॉन्फिडेंट है। अब ये कॉन्फिडेंस के साथ वो 9 महीने को गुजार रही है, तो सारे भाव किसके अंदर जा रहे हैं? बच्चे के अंदर जा रहे हैं। इसलिए जो लास्ट वाला है ना, सबसे छोटा वाला, वो कॉन्फिडेंट होता है, छोटा वाला। समझ में आ रहा है आपको कैसे हो रहा है? ये बताने के पीछे पर्पज क्या है कि हमारे अंदर जो आज मैं हूं, मैं वहां से शुरू हुआ है मेरा डेवलपमेंट। मेरे मन के अंदर जो भाव आने शुरू हुए कहां से? प्रेगनेंसी से। हेलो, अब बच्चा हो गया तो अगली स्टेज क्या आ गई? लार्वा। लार्वा का काम क्या था? खाना, ईटिंग मशीन। बच्चे का भी काम क्या है, बोलो? रोना, सोना और बाकी समय खाना। रोता है, दूध पी ले, खाता है, क्योंकि बॉडी के सारे पार्ट्स डेवलप हो रहे होते हैं उस समय। पूरा न्यूट्रिशन पर पूरा सबका फोर्स रहता है, खाओ बेटा, खाओ बेटा, खाओ। 2-3-4 साल खाने पर फोकस, खाओ खाओ खाओ, ये वो फेज है। और उसके बाद जब बॉडी के पार्ट्स डेवलप हो जाते हैं तो अगली अवस्था आती है प्यूपा वाली अवस्था। थोड़ा बच्चा बड़ा हो रहा है, बाल हो गया है, टीनेज में जा रहा है। अब यहां पर ये चीजें समझने लगा है
बहुत सारी चीज। अब इसने बोल बोल के इसके आसपास एक क्या बन रहा है, आवरण बन रहा है। तू किसी लायक नहीं है। ये डायलॉग कई बार हमने सुना कि नहीं, बोलो। हमारे आदरणीय माता पिता, ताऊ, चाचा, बड़े भाई, दादा, नाना, मामा, ये डायलॉग कई बार मारा हम पर। तू किसी लायक नहीं, तू बिल्कुल बेकार, तूने तो हमारे पैसे बर्बाद कर दिए। वो देख, अरे बच्चा 70% भी लाता है तो भी माँ बाप क्या बोलते हैं, तू बेकार, तू 70 लाया बस, तू किसी लायक नहीं है। वो देख शर्मा जी की बेटी को 80% लाई हो, वो देख उसको। तू अब ये मनी मन सोच रहा है, अरे क्या देखूं शर्मा जी की बेटी को, साल भर उसी को तो देखता था। अब जब बार बार जब 100 बार एक ही झूठ बोला जाता है तो उस झूठ को भी हम क्या मानने लगते हैं, सच मानने लगते हैं। तो हमें क्या बोला, तू किसी लायक नहीं है, तू पढ़ाई नहीं है, तू तो परसेंटेज ही नहीं लाते, तूने तो बीए बीएससी करी नहीं, साइंस ना पढ़ी, तू कुछ कर भी पाएगा क्या जिंदगी में, बेवकूफ। तब तो कहा था पढ़ ले, अब पढ़ा नहीं तो ले कर मजदूरी। तो पूरा ये सुन सुन के तू बेकार, तू किसी लायक नहीं, तू बेकार, तू किसी लायक नहीं, तू एयरफोर्स का भी नहीं कर पाया, तू इसका भी नहीं कर पाया, तू तो क्लर्क का भी नहीं कर पाई, तू तो इसका भी नहीं कर पाया, तू बेकार, तू बेकार, तू बेकार, तू बेकार। ये सुन सुनकर मेरे मन ने क्या मान लिया, मैं, लोगों ने बोला यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बोल बोलकर मैंने भी मान लिया मैं भी किसी लायक नहीं। प्रॉब्लम यहां आ गई। अब बचपन से तो क्या सुना, तू किसी लायक नहीं, तूने तो नौकरी भी ढंग से नहीं की, तू किसी तुझसे अच्छा तो वो है। बचपन से सुना, माँ बाप ने बोला, माँ बाप बोलते गए, चाचा ताऊ मामा बोलते गए, टीचर बोलते रहे, बावले तू तो बेकार है, पढ़ने में बेकार, तू वैसे बेकार, तू कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में। ये सुन सुन के बाद में शादी हो गई तो पत्नी भी बोलती नहीं लगी, तुम कुछ कर पाए जिंदगी में, वो देखो तुम्हारे दोस्त क्या कर रहा है। और बाद में बच्चे आ गए तो बच्चे भी डायलॉग मार रहे, अरे बापू कुछ कर लेते। यानी बाप से शुरू हुआ प्रोसेस, तू बेकार, तू किसी लायक नहीं, से लेकर पत्नी से होता हुआ कहां तक आ गया है। बार बार यही सुना, तू किसी लायक नहीं, तू कुछ नहीं कर पाया, तू कुछ नहीं कर पाया, तू किसी लायक नहीं। अचानक एक व्यक्ति आता है और वो कहता है जिंदगी में तू अमीर और कामयाब बन सकता है। तो ये ऐसे देखता है बावले झूठ बोल रहा है, कोई और नहीं मिला था तुझे। दुनिया का सबसे खराब व्यक्ति मैं, 10th में जैसे तैसे पास हुआ मैं, साइंस में फेल हो गया मैं, हालांकि तू कह रहा झूठे क्या अमीर और कामयाब बन सकता है। इसको ये विश्वास होता ही नहीं है। तो जैसे सैकड़ों बार ये सुना कि तू किसी लायक नहीं है, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू किसी लायक नहीं है, तू कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसे ही हर सैकड़ों बार ये सुनना पड़ेगा तू ही कर सकता है, तू कर सकता है, तू कामयाब बन सकता है, तू ही बन सकता है, तू कामयाब बन सकता है, तू कामयाब बन सकता है, तू ही बन सकता है, तू कामयाब बन सकता है। बार बार सुन सुन के, 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 और एक दिन आवाज आएगी, यदि कामयाब और अमीर बन सकता है तो केवल मैं ही बन सकता हूं।